6:30 का टाइम हो गया है और ये लड़की अभी तक ट्यूशन से नहीं आई। 10 मिनट और देखती हूँ, वरना फोन करके ही पूछती हूँ। अरे मम्मी कहाँ हो आप? आ गई अंजलि? हाँ मम्मी। क्या बात, आते इतना चिल्ला क्यों रही है? वो ना मम्मी, दीदी और जीजा जी आ रहे हैं। पागल हो गई है क्या? दीदी और जीजा जी? हाँ जी मम्मी, वो मैं ट्यूशन से वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में उनकी गाड़ी देखी मैंने आते हुए, और गाड़ी में दीदी और जीजा जी दोनों ही थे। मैं उनको मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं देख के उसके बाद शॉर्टकट रास्ते से घर आ गई हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, कहीं नहीं आ रहे वो। नहीं मम्मी, मैं पहचानूंगी नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं बेटा, किसी और की गाड़ी होगी, तुझे कोई गलती लगी है जरूर। अरे नहीं मम्मी, सिर्फ उन्हें टाइम इसलिए लग रहा होगा पहुंचने में क्योंकि वो उनके पास गाड़ी है, तो वो पूरा बाजार में से होते हुए आएंगे, और वहां पर ना मम्मी ट्रैफिक भी बहुत होता है, तो इसलिए बस पहुंचने वाले होंगे। बेटा कल ही तो मेरी ज्योति से बात हुई है, तेरी बहन से, और वो बता रही थी वैसे कोई ना, कल उससे दूध उसने गर्म रखा था और भूल गई थी बेटा, और दूध सारा वो वेस्ट हो गया। तो उसकी कोई समधन जी के साथ बात भी हो गई थी, उन्होंने थोड़ा सा डांटा था उसे। पर कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई कि लड़के यहाँ पर आ जाए। मुझे तो बेटा बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, अभी तो आके गई थी। मम्मी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मिलने आ रही होंगी दीदी। नहीं नहीं बेटा, जरूर कोई लड़ाई हो गई है। तू ऐसा कर, जाके जल्दी जल्दी तेरे पापा को दुकान से बुला के ला। ठीक है मम्मी। चल, तब तक मैं चाय पानी का अरेंज करती हूँ। ठीक है मम्मी। हे भगवान, क्या करूं मैं, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। हाय मेरी बेटी बेचारी। हाय भगवान, मेरा तो ना दिल इतना बैठ गया है ना कि टांगों में जान ही नहीं रही कि खड़ी होकर रसोई तक भी चली जाऊं। इस लड़की ने तो ना बहुत परेशान कर रखा है। इतनी अच्छी सास मिली है, इतनी फिक्र करती है उसकी, पर ये लड़की ने जरूर कुछ गलत किया होगा। कोई ना कोई आगे से 2-4 जवाब ही दे दिए होंगे। जितनी तेज है ये, तेज भी है और भोली भी है। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं मैं अपनी बेटी को? पक्का समधन जी ने नाराज होके भेज दिया है, और जवाई जी छोड़ने आ रहे हैं। चल जाऊं मैं तो, खाने की तो तैयारी करूं, उठना तो पड़ेगा। अरे आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया। वो ना, ये अंजलि ने देखा है ज्योति और आशु आ रहे हैं। अच्छा मुझे तो ना बहुत टेंशन हो रही है। कल उसकी ना सास के साथ कोई बात हो गई थी, अच्छा। तो समधन जी नाराज हो गए थे, सारा दूध उसने गिरा दिया था। मुझे लगता है उनके घर में कोई लड़ाई हो गई है, और जवाई जी ना छोड़ने आ रहे हैं ज्योति को। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, घबरा क्यों रही है तू इतना? अब बच्ची समझदार है अपनी गुड़िया, कोई ऐसी थोड़ी बात है। बिना बात जाने ना घबरा तू, घबराने वाली बात नहीं है। हमारी बच्ची समझदार होगी अब। पिछली बार जब आए थे देखा नहीं तूने, बच्चों से अचानक बड़ी नहीं दिख रही थी बच्ची अपनी। बात तो आपकी ठीक है जी, समझदार तो लगती है अब, फिर पर मेरा तो दिल बैठा जा ना रहा है। ना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तू खाने पीने की तैयारी कर। और मम्मी आप तो ऐसे बिना बात की बात सोच रहे हो। बेटा अभी पिछले हफ्ते तो आई थी। फिर क्या हो गया, दीदी आ नहीं सकती क्या यहाँ पर बार बार? कोई मिलने बात के लिए आ रहे नहीं, होंगे। इसमें घबराने की क्या बात है। तुम दोनों ना मिलके खाने की तैयारी करो, मैं चाय पानी का सामान ले आता हूँ जाके। ठीक है जी। आने वाले होंगे दीदी, बस चलो हम कुछ बनाते हैं। चल आजा। आ जाओ। मम्मी, मम्मी कैसे हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। क्या बात मम्मी, खुश नहीं है मुझे देखकर? नहीं नहीं, ऐसी कोई दीदी मैंने तो मम्मी को पहले ही बता दिया था कि आप आ रहे हो। ट्यूशन से आते हुए मैंने आपको देख लिया था, और मम्मी तो इस बात का विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि आप आ रहे हो। क्या अंजलि, मैंने तो मम्मी को ना सरप्राइज देना था, तूने तो सरप्राइज का गुड़ गोबर कर दिया। मैंने सोचा था मम्मी अचानक मुझे देख के खुश हो जाएंगे। अरे ज्योति, कल शाम को तो तेरे साथ बात हुई थी मेरी, तूने कुछ भी नहीं बताया मुझे कि हम आ रहे हैं आज। और वैसे भी आशु कहाँ पर है? मम्मी ये ना गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अच्छा, साथ ही है आशु भी? हाँ जी मम्मी। देखा मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि दीदी आ रहे हैं। चलो अब अंदर यहीं पे बातें करनी है क्या? हाँ चलो अंदर मैं चाय पानी का करती हूँ अरेंजमेंट। ठीक है मम्मी।
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो ऐसे ही इतना घबरा गई थी। ये तो बातों से तो अभी ठीक लग रही है कि सब कुछ ठीक ही है। चलो करती हूँ चाय का अरेंजमेंट, ये भी आने वाले हैं। शक्ल से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, आगे भी भगवान करे सब ठीक हो जाए। एक बार जवाई जी भी अंदर आ जाएं तब पता लगेगा मेन तो। अरे ज्योति, पहले तो ना मुझे ये बता कि कल वो तेरे से दूध गिर गया था तो उसके बाद कोई घर में कोई लड़ाई तो नहीं हुई बेटा? मुझे तो ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, कहीं तू लड़के तो नहीं आई घर से? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इनकी ना 8 दिन की ना ट्रेनिंग है यहाँ पर। अच्छा मम्मी, और ठीक हो जी? हाँ हाँ ठीक है बेटा। मैंने बोला था तुझे कि पहले फोन कर दे, ऐसे ही इतनी घबराहट में डाल दिया मम्मी को तूने। मैंने मम्मी से कल बोला था कि पहले फोन करके चलते हैं, बोली नहीं नहीं सरप्राइज दूंगी, खुश हो जाएंगे सारे। ये देख कैसे घबराहट करके बैठे हैं। मेरा तो बेटा 1-2 घंटे हो गए, बीपी लो चल रहा है, तुम्हें आने में टाइम लग गया। हम ना रास्ते में रुक गए थे, मिठाई की दुकान पे रुक गए थे, इसलिए टाइम लग गया हमें। मैं तो तब से टेंशन में बैठी हूँ, कल इससे दूध गिर गया था, मुझे लगा कहीं समदन जी के साथ कोई लड़ाई हो गई है और तू बेटा इसे छोड़ने आया है यहाँ पर। माँ का नेचर ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। वो ऐसी छोटी छोटी बात में नहीं लड़ते हैं, आप इससे पूछो। ये तो मेरी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लगी है यहाँ पे, तो माँ ने ही भेजा इसे मेरे साथ कि जा 1 हफ्ता ट्रेनिंग भी हो जाएगी आशु की और साथ में तू भी अपने मायके रह लेगी। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। आप तो ऐसे ही इतना घबरा रहे हो। मुझे तो यही हो गया कि तू छोड़ने आया है इसे। मम्मी अब तो खुश हो मेरे आने से? हाँ बेटा हाँ। और माँ आप ये चीज मत सोचना कि कभी भी ऐसी छोटी छोटी बातों पे ज्योति को छोड़ने आ जाएंगे। अब ये घर नहीं है इसका, वो घर है इसका। बिल्कुल बेटा, ये घर तो अब तेरा है, इसका तो वही घर है। तो आप टेंशन मत लिया करो। हाँ बेटा हाँ। और बाकी कहाँ पे हैं सारे? बाकी बस अंजलि अभी ट्यूशन से आई थी तो चाय बना रही है बेटा रसोई में। चल मैं भी खाने की तैयारी करती हूँ, तुम दोनों बैठो बातें करो। हाँ हाँ और मैं लाओ। खाने की तैयारी करती हूँ। बोला था ना तुझे पहले फोन कर दे मम्मी को। मम्मी तो ना बहुत घबरा गए थे। तो इसीलिए तो बोल रहा था मैं, तू कहाँ मानती है मेरी बात। और मम्मी ज्यादा कुछ मत बनाना, अभी 8 दिन हम यहीं पे हैं। तो आप सभी को ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बाकी बताएंगे स्टोरी के बारे में मम्मी, क्योंकि राइटर हमारे मम्मी हैं। जब भी बेटियां बिना फोन किए अचानक माँ बाप के घर आ जाती हैं, बेटी और दामाद, तो हमेशा हर माँ बाप डर जाते हैं कि शायद कोई घर में कोई बात तो नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बहुओं को किसी भी छोटी छोटी बात पे परेशान नहीं करना चाहिए। तभी जो लड़कियों के माँ बाप हैं वो निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारी बेटी से ससुराल में कोई गलती हो भी गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे हर माँ बाप का यही हाल होता है, कुछ साल उन्हें लगते हैं बेटी की शादी के बाद समझने में कि बेटी अपने घर में सुखी है। ज़्यादा अच्छी लगे स्टोरी तो शेयर भी कर देना। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से, और फेसबुक यूट्यूब और फेसबुक पे सेम नेम है मनचंदा फैमिली ब्लॉग। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।